हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। देखिए दोस्तों, बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो काला भोज था, ये बात याद रखनी है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये इनका नामकरण दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस इतिहासकार ने बप्पा रावल का मूल नाम काला भोज बताया, तो आपको बता देना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। ठीक है, अब इनके बारे में, इनके नामकरण के बारे में कुछ और बातें आप देख लीजिए यहाँ पे कि बप्पा इनका क्या था, प्रसिद्ध नाम था, ये बात याद रखनी है। और रावल इनका क्या था, बिरुद थी, यानी इनकी उपाधि थी। वीर विनोद ग्रंथ के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब था, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में जानेंगे कि बप्पा रावल एक लिंग जी के पुजारी हारित ऋषि के क्या थे, शिष्य थे, जो नागदा में रहते थे और उनकी एक गाय चराते थे, ये बात याद रखनी है आपको। राज प्रशस्ति के अनुसार हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से। इसको भी आपको याद रखना है कि बप्पा रावल ने किस राजा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था, तो मौर्य राजा से जीता था। और मौर्य राजा भी कौन थे, मानमोरी थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि बप्पा ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां धारण की थी, और जो उपाधियां तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पहली उपाधि थी इनकी हिंदू सूर्य, दूसरी उपाधि थी राजगुरु, और तीसरी उपाधि थी चक्रवय। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चक्रवय उपाधि को आपको याद रखना है। चक्रवय का मतलब होता है चक्रवर्ती, जिसने चारों दिशाएं जीत ली हों। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि बप्पा के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में किंवदंती है कि बप्पा 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था, और 32 मन का खड़ग धारण करते थे। ये 32 मन का इनका खड़ग था, और ये 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। इनके बारे में कहा जाता है, किंवदंती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि रावल शाखा से संबंधित किस शासक को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो बप्पा रावल को माना जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, अगले पॉइंट की, कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था, और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर इनकी क्या है, समाधि है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि बप्पा रावल की राजधानी क्या थी, तो नागदा थी। बहुत से स्टूडेंट इसमें उदयपुर करके आएंगे, कोई चित्तौड़गढ़ करके आएगा, लेकिन याद रखना है उनकी राजधानी क्या थी, नागदा थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, बप्पा रावल थे। वास्तविक है, याद रखना, यहाँ पे वास्तविक आ जाए तब आपको बप्पा रावल का नाम याद रखना है। वैसे गुहादित्य को गुहिल वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, आठपुर अभिलेख में किस शासक को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। तो याद रखना, आठपुर अभिलेख का नामकरण आ जाए और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य के समान तेजस्वी किस शासक को कहा गया है आठपुर अभिलेख में, तो बप्पा रावल को कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस इतिहासकार ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा था। तो याद रखना, सीवी वैद ने बप्पा रावल को क्या कहा था, चार्ल्स मार्टल कहा था। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि चार्ल्स मार्टल थे कौन। तो चार्ल्स मार्टल के बारे में जान लें कि चार्ल्स मार्टल क्या थे, एक फ्रांसीसी सेनापति थे, और उन्होंने क्या किया था, यूरोप में मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित किया था। इस कारण बप्पा रावल को क्या दिया गया, कहा गया है, चार्ल्स मार्टल कहा गया है। और चार्ल्स मार्टल क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही भारत में, यानी कह सकते हैं राजस्थान में, सर्वप्रथम मुगलों को पराजित किया था। ठीक है, ये बात याद रखना है। अरब आक्रांत आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया था, जैसे गजनी के शासक आए थे, अफगान शासक आए थे, उन सभी को उन्होंने सर्वप्रथम पराजित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को पराजित करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे। तो बप्पा रावल थे। क्वेश्चन याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के किस शासक ने गजनी यानी अफगानिस्तान के शासक सलीम को पराजित कर वहां के सिंहासन पर अपने भांजे को बैठाया था। तो याद रखना, बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था। अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया था इन्होंने, और उन्होंने सलीम को गजनी से खदेड़ दिया था, यानी गजनी से भगा दिया था, और गजनी के सिंहासन पर अपने भांजे को बैठाया था बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने एक काम और किया था कि इन्होंने गजनी के शासक जो सलीम थे, उनकी पुत्री से भी विवाह किया था, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर के कैलाशपुरी में, कहाँ पे, कैलाशपुरी में एकलिंग जी, यानी जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, एकलिंग जी
एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, तो याद रखना बप्पा रावल ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। ये उदयपुर के आराध्य देव हैं एकलिंगनाथ जी, ठीक है। इनका मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था उदयपुर के कैलाशपुरी में। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में समझने वाली बात है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया तथा स्वयं को इनका दीवान बनाया। ये बात आपको याद रखनी है। बप्पा रावल किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आपको मैंने अभी बता दिया, ये एकलिंग जी के पुजारी थे, यानी ये जो एकलिंग जी का मंदिर है वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित था। तो ये पाशुपत संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। ये बात भी याद रखनी है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बप्पा रावल के समय तांबे और स्वर्ण के सिक्के मिले हैं, जिनमें स्वर्ण सिक्कों का भार था 115 ग्रेन था, और ये सिक्के अजमेर से प्राप्त हुए। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नामकरण हुआ, और वह शहर कौन सा है? तो आपको बता देना है रावलपिंडी है। रावलपिंडी का जो नामकरण है वो बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण ही पड़ा है। ये थे बप्पा रावल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।